Hello everyone, welcome back to my channel Maths Genius. Today we are going to start with a new topic, that is estimating the sum. As the name only specifies, as in the previous video, you must have learned about the topic of estimation. Estimation is basically finding out the approximate value. When we talk about the approximate value, that is almost near to the original value but not exactly the original value. So approximate, we need to find out the approximate value of the sum. By the word sum, what do you understand? Whenever we do this, what is this? This is addition. Whenever we do addition, so the answer for addition is called sum. So today we are going to find the approximate value of addition. So how we are going to do? Let us understand that. There is a basic rule that you need to understand while doing addition, estimation of addition. If I say I have two numbers, let the number be 5, 2, let the number be 5, 2, 9, 0, 5, 2, 9, 0 plus 1, 7, 9, 8, 6. Now these are the two numbers that are given to me. I need to estimate their sum. How am I going to do this? सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करोगे? आप पहले ऊपर प्लेस वैल्यू लिखोगे. मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला हुआ प्लेस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पूरे चैप्टर में. पहले मैंने सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिख ली. जब मैंने प्लेस वैल्यूज लिख ली, सेकंड स्टेप क्या होता है मेरा, मैं ये देखूंगी कौन से दो नंबर्स में से, इन दोनों गिवन नंबर में से कौन सा छोटा है. छोटा मतलब किसके पास कम प्लेस वैल्यूज, यानी कि विच इज लेस. दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर. अब जो दोनों में से छोटा होगा, आप उस नंबर को नियरेस्ट गिवन प्लेस वैल्यू के राउंड ऑफ करोगे. दैट मीन्स ये 1000 है, ये 10,000 है. छोटा कौन सा हुआ? 1000. तो अब आपको राउंड ऑफ क्या करना है? आपको पता है एस्टिमेशन के लिए हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है. अब यहाँ पे तो हमें कहीं नहीं दे रखा, हमें बस ये दे रखा है एस्टिमेट दी सम. तो हमें कैसे पता लगेगा हमें नियरेस्ट टेंस करना है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है कि नियरेस्ट थाउजेंड्स करना है? वो हमें कौन बताएगा? इनकी प्लेस वैल्यूज. दोनों गिवन नंबर में से जो स्मॉलर प्लेस वैल्यूज होंगी, यानी कि 1000 इज स्मॉलर देन 10,000, सो वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. याद रखना, जो दोनों में स्मॉलर होंगी वो उससे नियरेस्ट राउंड ऑफ करोगे. दिस इज द रूल फॉर एस्टिमेटिंग द सम. नाउ व्हेन वी राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू नियरेस्ट 1000, बोथ द नंबर्स, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 से, सो नियरेस्ट 1000 का मतलब हमें कौन सी प्लेस देखनी होती है? मैंने क्या बताया था पिछली बार कि 1 प्लेस लेस. 1 प्लेस क्या है? लेस है 2, that is hundreds place. So if the number is at the 100 place is less than 5, तो ये दोनों तो 0 बनेंगे, ये भी 0 बनेगा. जब नंबर लेस देन 5 होता है तो गिवन प्लेस में चेंज होता है कि नहीं होता है? जब नंबर लेस देन 5 होता है, यानी कि ग्रुप 1. फॉर दिस यू नीड टू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, रिमेंबर इट. जब ग्रुप 1 में यानी कि 1, 2, 3, 4 नंबर्स होंगे तो वो लेस देन 5 होंगे. इन दैट केस अब 2 इज लेस देन 5, सो देयर विल बी नो चेंज इन द गिवन प्लेस, सो 5 विल रिमेन 5. So the rounded of value to nearest 1000 of this 5290 will be 5000. अब मुझे ये वाला नंबर भी नियरेस्ट 1000 ही राउंड ऑफ करना है. मैंने आपको बोला था कि आपको देखना है दोनों में से छोटी प्लेस किसकी है, उसी प्लेस से आप दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करोगे. नियरेस्ट 1000 मीन्स आपको कौन सी प्लेस देखनी है? हंड्रेड्स. अब हंड्रेड्स प्लेस में क्या है? 9. 9 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5? ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 5. सो ये तीनों तो बन जाएंगे 0. जब नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो गिवन प्लेस में राउंड कोई चेंज होता है? यस, होता है. क्या चेंज होता है? बस +1 हो जाएगा. तो 7 + 1 इज 8 एंड दिस विल बी 1 ओनली. सो अब मेरे पास दो नंबर्स क्या आए, मुझे सम करना था. अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा एक्चुअल सम. एक्चुअल सम मतलब जो हमारे पास गिवन नंबर्स है उससे निकला हुआ सम, और एक एस्टिमेटेड सम. एस्टिमेटेड सम का मतलब होता है वो सम जो हमने राउंड ऑफ करके निकाला है. अब देखो मेरे पास एक्चुअल सम के लिए सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यूज ले लेते हैं. 5, 2, 9, 0 प्लस 1, 7, 9, 8, 6. इन दोनों को प्लस कर लो. 6 + 0 6, 9 + 8, 9 + 8 is 17, 9 + 2 + 1 9, 10, 11, 12, 7 + 5 + 1
if I do, this is 13 and 1 plus 1 is 2. So this is my actual sum. मतलब ये मेरा sum आएगा अगर मैं given numbers को estimate करती add करती. पर अब उसने मुझसे क्या पूछा, what is the question? The question is estimate the sum, यानी कि मुझे इसकी rounded off values को estimate करना है. So 5000 plus 18000 दोनों को ऐड कर दो. 0 0 0 8 plus 5 is 13 and 2. So my answer will be 23,000. The rule is very simple. आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी है. दोनों में से जो कम प्लेस वैल्यू वाला है उस प्लेस वैल्यू से हमें दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. Let me take an example of, let's say there is a number 9743 plus 196. अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी है. 1s 10s 100, 1s 10s 100 and 1000. अब आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से छोटी प्लेस वैल्यूज किसके पास, यानी कि विच इज लेस. सो 196 इज लेस. द हाईएस्ट प्लेस ऑफ 196 इज हंड्रेड्स एंड यहाँ पे थाउजेंड्स है, तो ये छोटा है. बट हमें इन दोनों को किससे राउंड ऑफ करना है, जो छोटी वैल्यू वाला होगा, यानी कि नियरेस्ट हंड्रेड्स. अब मैं 9743 को नियरेस्ट 100 जब राउंड ऑफ करूंगी तो मुझे कौन सी प्लेस देखनी पड़ेगी, 1 लेस. तो 100 से 1 लेस कौन सी प्लेस होती है, 10s. 10s प्लेस में क्या है, 4. 4 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5. 4 इज लेस देन 5. इट लाइज इन द फर्स्ट ग्रुप, 1 2 3 4 वाला ग्रुप. सो व्हेन इट इज लेस देन 5, सो दीज टू आर गोइंग टू बिकम 0. और जब लेस देन 5 होता है तो गिवन प्लेस में कोई चेंज होता है, नो. This will remain the same. अब जब मैं 196 को राउंड ऑफ करूंगी, I am going to see the to nearest 100 I am rounding it off, so I am going to see which place, 10th place. 10th place में क्या है, 9. 9 is greater than 5 or less than 5? 9 is greater than 5. So when the number is greater than 5, these two are going to become 0. And जब number greater than 5 होता है तो change होता है. Yes, what will be the change? बस plus 1 हो जाएगा. This will become 2. Now if the question is find the estimated sum, तो जो आपकी given rounded of values आई हैं उन दोनों को बस आप add कर दोगे. So if I do 0 0 7 plus 2 is 9 9. So in order to estimate the sum हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है we are going to write the place values, then we are going to see कि दोनों में से कौन सी छोटा नंबर है. वो जो छोटा नंबर है उस नियरेस्ट से हम राउंड ऑफ करेंगे. ये 4 डिजिट्स थे, ये 3 डिजिट्स थे, यानी कि 1000 और ये 100. दोनों में से छोटी कौन सी थी, 100. तो हमने दोनों नंबर्स को किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ किया, नियरेस्ट 100 के किया. ये रूल हमेशा याद रखना टू डू द एस्टिमेशन ऑफ सम. देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज एस्टिमेटिंग द डिफरेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस. डिफरेंस कब आता है, डिफरेंस जैसे सम हम जब करते हैं तब सम हमारे पास कब आता है, जब हम एडिशन करते हैं. डिफरेंस कब आता है, जब हम माइनस करते हैं. सब्ट्रैक्ट सुना है ना कि वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, दैट इज डिफरेंस ओनली. सो व्हेन वी डू माइनस वी गेट डिफरेंस. सो estimate this difference means approximate value of a given number when you are subtracting. So let's see how we are going to do same procedure, same trick as we have done it in addition. Let's take two example. First example is 5673 minus 436. पहला स्टेप वही है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो 1s 10s 100 1000 1s 10s and 100. अब दोनों में से छोटा कौन है, थाउजेंड्स यहाँ पे हंड्रेड्स है, तो दोनों में से छोटी प्लेस वैल्यू किसके पास है, हंड्रेड्स के पास. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू नियरेस्ट 100. अब जब हम नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो हम कौन सी प्लेस देखने वाले हैं, टेंस. अब यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या है, 7. जब 7 होता है तो ये दोनों तो क्या बन जाएंगे, 0. 7 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5. 7 इज ग्रेटर देन 5. सो जब नंबर ग्रेटर देन 5 होगा तो गिवन प्लेस में कोई चेंज आएगा, यस. क्या चेंज होगा, यू ओनली गोइंग टू ऐड +1. सो 6 + 1 is 7 and this will become 5. So what will be my rounded off value of this, 5673, it will be 5700.
अब मुझे 436 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 से. आई एम गोइंग टू लुक एट द विच प्लेस, दैट इज टेंस. सो टेंस पे क्या नंबर है? 3. 3 इज लेस देन 5. सो जब लेस देन 5 नंबर होगा तो ये दोनों तो बन जाएंगे 0. विल देयर बी एनी चेंज इन दी गिवन प्लेस? नो. सो दिस 4 विल रिमेन 4. अब मुझे क्या निकालना है? इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस, मतलब दोनों को क्या करना है? माइनस. सो 5700 minus 400. So 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 7 minus 4 is 3 and 5. So this is my estimated difference of the given question. I am repeating it again. First you need to mark the place values. फिर आप देखोगे दोनों में से कौन सी छोटी है, उस प्लेस वैल्यू से राउंडिंग ऑफ करोगे दोनों नंबर्स की. दिस इज द रूल फॉर फाइंडिंग द एस्टिमेटेड डिफरेंस. एंड एडिशन में क्या होगा? बस साइन चेंज हो जाता है बट रूल सेम रहता है कि यू जस्ट नीड टू राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू द स्मॉलेस्ट गिवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्लेस. वी आर गोइंग टू डू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस दैट विल मेक द कॉन्सेप्ट मच मोर क्लियर. इफ आई टेक लेट्स से 9436 minus 57. कुछ नहीं करना है आपको. 1s, 10s, 100, 1000. या लेट्स लीव दिस एग्जाम्पल. अभी हमने छोटे वाला कर लिया, हम ये वाला कर लेते हैं. 1s, 10s, 100, 1000. अब देखो दोनों के पास 1000 है, यानी कि कोई भी छोटा, मतलब नंबर वाइज अगर हम देखें तो ये बड़ा है, ये छोटा है. बट अगर हम प्लेसेस वाइज देखें, हियर ऑल्सो दे आर 4 digits, हियर ऑल्सो दे आर 4 digits. दैट मीन 1000 इज द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू. सो वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. सो अगर हम जब इस नंबर को नियरेस्ट 1000 से राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1000 से राउंड ऑफ करने का मतलब है वी आर गोइंग टू सी विच प्लेस? हंड्रेड्स. अब हंड्रेड्स पे कौन सा नंबर है? 4. सो दिस विल बिकम 0, 0 and 0. दीज ऑल नंबर्स आर गोइंग टू बिकम 0. अब 4 इज लेस देन 5. अब लेस देन 5 का मतलब है कि विल देयर बी एनी चेंज इन द 1000 प्लेस? नो. जब नंबर लेस देन 5 होता है तो कोई चेंज नहीं होगा. ये सब रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में रिवाइज करवाए हुए हैं. सो यू नीड टू वॉच एंड केयरफुली रिमेंबर ऑल द रूल्स, बिकॉज इफ यू हैव अंडरस्टूड एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ तो आपको इस एस्टिमेट द डिफरेंस और सम में कोई इशू नहीं आएगा. अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं. वी हैव टू राउंड ऑफ दिस टू नियरेस्ट 1000. वापस हम हंड्रेड्स प्लेस देखेंगे. सो दिस विल बिकम 0 and 0. दिस विल ऑल्सो बिकम 0 सिंस 7 इज ग्रेटर देन 5. तो जब कोई नंबर ग्रेटर देन 5 होता है सो दैट मीन्स इट विल ब्रिंग अ चेंज. क्या चेंज होगा? +1. सो 5 विल बिकम 6. अब दोनों को आपको क्या करना है? माइनस. सो व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 9000 minus 6000 योर आंसर विल बी 3000. I hope it is clear that now you have understood that when we estimate the difference, that means we are rounding off the numbers to nearest place which is the smaller one. बट यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे दोनों 4 डिजिट्स है, तो हमने दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 1000 से राउंड ऑफ किया. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस इज एस्टिमेट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल बट इट हैज अ लिटिल बिट डिफरेंट रूल इन कंपैरिजन टू द addition and subtraction. Now what is the rule that is there in the product that is very different, not equivalent to sum and difference. Now what we are going to do here, if for example if I take two numbers 63 multiplied with 182, this is my given number and I need to find the estimated product of this given number. बहुत simple है. सबसे पहले आप 1s 10s लिख लो. अब आपको इसमें ना दोनों की प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि वो छोटा है वो बड़ा है. जैसे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना पड़ रहा था, यहाँ पे ये इंडिविजुअल गेम्स खेलते हैं. ये बोलता है दिस इज माई गेम, दिस सेज दिस इज माई गेम. देयर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे यूज्ड टू टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर, बट अब यहाँ पे इंडिविजुअल गेम्स है. दिस इज 2 digit, दिस इज 3 digit. जब 2 digit होता है यानी कि यू आर गोइंग टू राउंड ऑफ दिस टू नियरेस्ट टेंस, क्योंकि ये 2 digit है और यहाँ पे ये 3 digit है, तो आप इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करोगे. याद रखना फॉर प्रोडक्ट में आप अगर 2 digit है तो उसको नियरेस्ट टेंस करोगे, 3 digit है तो नियरेस्ट हंड्रेड्स करोगे, 4 digit होता है तो नियरेस्ट थाउजेंड्स करते हैं. यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है.
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिपेंडेंट होते हैं, पर प्रोडक्ट में डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें आप इंडिविजुअल करोगे। सो इफ आई राउंड ऑफ दिस टू नियरेस्ट टेंस, टेंस में राउंड ऑफ करें तो मुझे कौन सी प्लेस देखनी पड़ेगी, वंस। अब वंस में क्या होता है, यहाँ पे क्या है 3, सो 3 विल बिकम 0 सिंस 3 इज लेस देन 5, सो देयर विल बी नो चेंज। जब नंबर लेस देन 5 होता है देयर विल बी नो चेंज, सो 6 विल bring out be 6 only. So 6 will be as it is. So the rounded off value of 63 to nearest tens will be 60. And when we talk about 182, so 182 we need to round it off to nearest hundreds only. I told you इसमें कोई मतलब नहीं है कि ये nearest 10 से कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे, इसमें सब individual gains है. So this we are going to do according to its place value and this we are going to do according to given place value. So if I am rounding off to nearest 100, so I need to look at which place, tens. Tens में कौन सा number है, 8. So these two are going to become 0. Since it is 8, 8 is greater than 5 or less than 5? 8 is greater than 5. So when the number is greater than 5, so this we are going to make a change, because when the number is greater than 5, it will bring a change. So 2. Now जो आपके दोनों numbers आए 60 multiplied with 200 will give you, as you can simply put the zeros and then multiply 6 with 2, that is 12. So your answer will be 12,000. In product, we are only looking at individual values. I am again repeating, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों को एक साथ देखना होता है कि कौन सा छोटा है, हम उसके राउंड ऑफ करेंगे। बट प्रोडक्ट में हमें इंडिविजुअल देखना है। वी आर नॉट कंसिडरेट कि इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है। हम इसको जो अगर वो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे, अगर वो 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। इफ आई टेल यू आई हैव नंबर्स लेट्स से 5, 9, 4 मल्टीप्लाइड विद लेट्स से 3, 4, 7, 6. नाउ आई नीड टू राउंड ऑफ दीज 2 नंबर्स. अब फर्स्ट आई नीड टू पुट द प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 and 1000. So when I'm doing this is to nearest, this is 3 digit and this is 4 digit. So I told you इसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि ये 4 क्यों है, ये 3 क्यों है. We are going to round it off individually. This is 3 digit, so we are going to round it off to nearest 100. So when we are rounding off to nearest 100, we need to look at which place, tens. So this is 9. So 9 is greater than 5. So these two are going to become 0, and when the number is greater than 5, there will be a change in the given rounding off place. So 5 will become 5 plus 1 is 6. When I am rounding off this number, I will not round it off to nearest 100. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम इसको 100 राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप इंडिविजुअल राउंड ऑफ करोगे. सो इंडिविजुअल राउंड ऑफ मतलब ये 3 डिजिट था तो मैंने 3 डिजिट किया, यहाँ पे 4 डिजिट है तो मैं इसको नियरेस्ट 1000 से करूंगी. So when I am rounding off any number to nearest 1000, so we are going to look at which place, 100 place. Now what is there at 100 place, 4. So these 3 are going to become 0, and since it is less than 5, 4 is less than 5, so there will be no change. So 3 will remain 3. अब जो आपकी वैल्यू आ गई है एस्टिमेटेड, अब उसको मल्टीप्लाई कर लो. 600 into 3000. वेरी सिंपल, डू नॉट गेट स्केर्ड कि इतना बड़ा नंबर आ गया. पहले सारे जीरोस लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, and what is 3 into 6? 6 times 3 is 18. So your answer will be 18 lakh. That is your answer. I hope it has made the concept much more clear. What all things you need to keep in mind. जब हम estimate the sum कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल नहीं देखने हैं, आपको दोनों को देखना है. जो दोनों में से छोटी वैल्यू होगी उसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है. ऐसे ही हम डिफरेंस में भी करेंगे, जो भी दोनों में से छोटी प्लेस वैल्यू होगी उसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे. बट प्रोडक्ट में वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ इंडिविजुअली एंड फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. I hope it has made certain things clear to you. If you have understood and if it has helped you, kindly like, share and subscribe my channel.